हेलो वीवर्स, राधे राधे। वीवर्स, आपको अब मैरिज में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बताते हैं। देखिए, ये एक हाथ है, इसमें बताते हैं अगर कोई चिन्ह दोषपूर्ण मैरिज की समस्याएं किस हाथ में आती हैं, कैसी लाइनें होती हैं जब मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें बुध पर्वत, ये लिटिल फिंगर के नीचे जो ये वाला प्लेस है, ये बुध पर्वत का है। और इसमें अगर कोई भी छोटी छोटी रेखाएं हों, छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं हों, और इसमें अगर कोई स्टार का, क्रॉस का या द्वीप बना हो, तो ऐसी रेखाएं, ऐसा विवाह रेखा बड़ी ही दोषपूर्ण होती है और ये मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और अन्य चिन्ह, इसके अलावा दूसरे भी चिन्ह दिखा दिए जाते हैं कि किस प्रकार हम देख सकते हैं अपने हाथ में कि कैसे दोषपूर्ण रेखाएं हैं, और उनकी रेमेडी भी बताएंगे आपको। अगर बृहस्पति पर्वत, ये आपका अनाम, ये पर्वत है जो ये से बृहस्पति पर्वत कहा जाता है। यदि ये पर्वत दबा हुआ हो, सबसे पहले कोई भी पर्वत या शुक्र पर्वत हो, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये शुक्र पर्वत, ये दबा हुआ नहीं होना चाहिए, ये पर्वत उठा हुआ होना चाहिए। ये सारा शुक्र पर्वत है। शुक्र और ये बृहस्पति पर्वत है। अगर ये पर्वत, सबसे पहले ये देखा जाता है कोई भी पर्वत अगर उठा हुआ है तो वो शुभ माना जाता है। ये बृहस्पति पर्वत है। गुरु पर्वत में अगर कोई ऐसे आड़ी तिरछी रेखाएं हो, जाल बना हो, द्वीप का चिन्ह हो, या ये दबा हुआ हो, तो ये दोषपूर्ण माना गया है। विवाह के लिए, विवाह में आने वाली समस्याओं के लिए पर्वत दोषपूर्ण है। आप जान सकते हैं अपने हाथ से स्वयं कि कैसे हम अपने पर्वतों में अपने दोष देख सकते हैं, और उनकी रेमेडीज भी देंगे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ये शुक्र पर्वत। ये हाथ में देखो, अगर आप अपना हाथ बिल्कुल सीधा करेंगे तो उसमें अगर ये प्लेसेस उभरी हुई हैं तो इसका मतलब आपका शुक्र पर्वत अच्छा है। इस हाथ में बृहस्पति पर्वत भी काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है, तो इसका मतलब ये बृहस्पति पर्वत अच्छा है, शुभ है। और शुक्र पर्वत भी ठीक है, तो इस हाथ में तो ठीक है। परंतु अगर किसी का दोष पूर्वक होगा तो उसमें ये पर्वत दोनों ही दबे हुए होंगे। और ये शुक्र पर्वत में अगर बहुत सारी, जैसे कि ये रेखाएं दिख रही है, आड़ी तिरछी जाला सा बना हुआ है, जाली किसी भी जगह पर शुभ नहीं मानी जाती, जाला सा बना हुआ है तो, और द्वीप बना हुआ है और क्रॉस का निशान है और पर्वत दबा हुआ है, तो वो दोषपूर्ण माना जाता है विवाह के लिए। ये दूसरा दोष बताया आपको। और इसमें अंगूठा भी देखिए, अंगूठे का देखिए, अंगूठे में भी अगर ऐसी आड़ी रेखाएं बहुत सारी हैं,
आड़ी रेखाएं हैं, तो ये भी दोषपूर्ण है, विवाह के लिए ये दोषपूर्ण मानी जाती हैं। और ये अनामिका उंगली है। अब ये अनामिका उंगली है। अनामिका उंगली में भी अगर कोई तिल का चिन्ह है, तिल का चिन्ह है, या ये उंगली शनि से ऊपर, शनि पर्वत से भी ऊपर है और इसमें आड़ी रेखाएं हैं, तो ये भी शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसी छोटी छोटी रेखाएं, इसे शुभ नहीं माना जाता है, ये भी दोषपूर्ण कही जाती हैं। और अगर कोई भी रेखा हो, मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको, कोई भी रेखा जैसे कोई भी, ये हार्ट लाइन है आपकी, अगर ये बुध पर्वत से उठी हुई जाके सीधे शनि पे जा रही है, जैसे शनि पर्वत पे जा रही है, ये शादी भी बस प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ही होती है, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। मतलब कि अगर और भी दोष हों इसमें, और अगर ये रेखा और ये रेखा दोनों में पहले भी बताया है, अगर इनमें दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस हो, आपस में स्पेस ज़्यादा हो, तो उसमें वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आपस में, विचारों की स्वतंत्रता के लिए जानी जाती है। अगर हाँ, इसमें अगर ये कुछ मामलों में तो अच्छे होते कि इंडिपेंडेंट होते हैं विचार उनके, बट अगर ज़्यादा ही चौड़ी है, ज़्यादा ही इनमें डिफरेंस है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा ही खुले विचारों का होगा, ज़्यादा ही स्वतंत्र होगा। अगर इसको कोई रेखा आपस में जोड़ती है तो ये दोष बहुत कम हो जाता है। ये आड़ी रेखाएं अगर शुक्र पर्वत पे हो तो वो व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं हो सकता रिलेशनशिप में। अगर बहुत ज़्यादा आड़ी रेखाएं है, पर्वत भी दबा हुआ हो और उस पर कोई तिल का चिन्ह हो, तो ये पर्वत का, ये शुक्र पर्वत का दोष माना जाता है। और अगर व्यूअर्स, अगर ये बुध पर्वत पे ये छोटी लिटिल फिंगर है, इस पे अगर बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ज़्यादा सफल नहीं होती, बहुविवाह भी नहीं माना जा सकता, अट्रैक्शन होती है जगह जगह पर। और अगर इसमें क्रॉस का चिन्ह भी हो और तिल का भी चिन्ह हो और द्वीप भी बना हो, तो ये बड़ा ही दोषपूर्ण माना जाता है। और अगर इसमें विवाह रेखा भी नीचे की ओर झुकी हो तो डेफिनेटली विवाह बहुत ही दोषपूर्ण है। और यहाँ पर ये मंगल में अगर बहुत सारी
आड़ी तिरछी रेखाएं, ये जगह जगह ये रेखाएं बनी हुई हैं आड़ी तिरछी, तो ये मंगल दोष का प्रतीक है। ये मांगलिक जिसे बोलते हैं। तो ये नहीं है कि देखिए सभी पर्सन्स के हाथ तो परफेक्ट नहीं होते हैं, सभी व्यक्तियों के या महिलाओं के में कोई भी ऐसा नहीं है, भगवान तो है नहीं जो कि परफेक्ट हो, पूर्ण तो वही होते हैं। पर इन दोषों को पूरे अगर सभी तरह के दोष मिल रहे हैं कि हाथ में, दैन वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत कम व्यक्तियों के हाथों में सभी तरह के दोष होते हैं, उनकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती, अगर दोबारा भी करेंगे फिर भी सक्सेसफुल नहीं होती। बट अगर एक आधा दोष है, समझ लो कि ये शुक्र पर्वत किसी का दबा हुआ है, तो रेमेडी है आजकल, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, आएगा अब नेक्स्ट आएगा, जब आने वाला है सावन का महीना तो बहुत ऑस्पिशियस है, उसमें हम रेमेडीज़ कुछ करें तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे शिव जी को जाके अपने हाथों से सुबह सुबह रोज़ नहीं तो कम से कम मंडे को जल अर्पित करें, दूध मिश्रित गाय के दूध से, शहद और चने की दाल इत्यादि। अगर बृहस्पति का दोष है, गुरु पर्वत का दोष है, तो पीली वस्तुएं शिव जी के ऊपर जल में हल्दी मिलाकर और पीले पीताम्बर वस्त्र देकर और शिव जी को जल अर्पण करें, पीले पुष्प दें। और अगर मंगल का दोष है तो लाल दाल का, इधर मंगल का दोष है तो मलका की दाल चढ़ाएं या फिर कोई लाल वस्त्र अर्पण करें, लाल फल दान करें, अनार चढ़ाएं। और शुक्र के लिए तो पहले ही बता चुका है, सफ़ेद चीज़ों का दान करें। अगर किसी महिला की कुंडली में है तो वो हाथ में है तो वो महिला करे, अगर पुरुष के हाथ में तो पुरुष करे। इस प्रकार इन दोषों को हम शांत कर सकते हैं और निजात पा सकते हैं। और शिव जी तो ऐसे हैं कि शिव का जरा भी कोई भी थोड़ा भी पूजन करे, अर्पण करे, दिया बत्ती फूल फल कुछ भी अर्पण करे तो शिव तो है वो भावी टाल सकते हैं। सिर्फ एक ही देवता है जो हमारे भाग्य को जो नहीं प्राप्त है वो भी मिल सकता है। इस करके शिव जी की अवश्य पूजा करनी चाहिए, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। और अगर महिलाओं में है उन्हें गौरी मैया के भी श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए सावन में, आने वाले सावन में, तो अवश्य ही उनकी सभी दोष भी शांत होंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होगी और मैरिज भी सक्सेसफुल होगी। धन्यवाद।